कभी कभी सर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि सुबह से लोग यहाँ परेशान हैं। लगभग करीब लड़कियाँ 500 हज़ार लड़कियाँ रुकी हैं, लगभग 4000 लड़के रुके हैं, बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं। उसके बाद भी आयोग की मंशा क्या है? निकलने के बाद सचिव जी बोल रहे हैं कि ये आपके हित के लिए निर्णय लिया जा रहा है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि उनका मेरे प्रति इतना अगर भावनात्मक रूप से लगाव है तो वो पीसीएसजे में मेंस की 50 कापी चेंज कर दिए और 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। वहाँ पे उनका हित नहीं दिखता है और यहाँ हमारे हित की बात कर रहे हैं। अगर आप 7 लाख बच्चों का पेपर नहीं करा पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि शासन की सबसे बड़ी अक्षमता होगी। अगर इनके पास व्यवस्था नहीं है तो हम लोग प्रयाग में रहते हैं, बगल में कुंभ लगता है, एक टेंट लगवा दें और वहाँ पे सभी विद्यार्थी बढ़िया पेपर दिया करें। टेंट में हम लोग पेपर दे देंगे, लेकिन पेपर एक दिन एक शिफ्ट में हो चलेगा। और उप सचिव महोदय हमारे बोले थे दैनिक जागरण के माध्यम से कि ये परसेंटाइल जो है हमारे के राधा कृष्णन समिति की अनुशंसा पे जारी कर रहे हैं। और उनको ये नहीं पता है कि के राधा कृष्णन समिति की अनुशंसा में ये स्पष्ट कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो एकेडमिक परीक्षाओं में होगा, ना कि अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के अनुसार जो नौकरियां मिलती हैं उनके अनुसार होगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अभी हाल में 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि किसी भी विज्ञापन में अगर आप निकल गया है तो बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं, और वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 में स्पष्ट ये बात का उल्लेख है कि अप्रत्यक्षा का सिद्धांत दिया गया है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी लड़के अगर कोई भी विद्यार्थी मान लीजिए परिणाम का इंतज़ार कर रहा है तो उसमें अप्रत्याशित परिणाम ना आए, और नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो स्वाभाविक बात है वो अप्रत्याशित परिणाम आएगा। और विज्ञापन के तीसरे बिंदु में, यूपी पीसीएस के विज्ञापन में तीसरे बिंदु में ये स्पष्ट लिखा गया है कि जो मेंस के लिए क्वालिफाई लड़के होंगे वो प्रारंभिक परीक्षा के मूल अंक से होंगे, ना कि परसेंटाइल के आधार पे होंगे। ये स्पष्ट लिखा है, कहीं ना कहीं उल्लंघन है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आयोग नहीं माना तो हम लोग शासन माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं मानेंगे तो अंतिम समय में हम लोग न्यायालय में जाएंगे। दोपहर से अभी रात का टाइम हो गया है, कुछ लगता है कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस लग रहा है कि हाँ चीज़ें आपके फेवर में? हम लोग विद्यार्थी हैं, पॉजिटिव हैं, तभी तैयारी कर रहे हैं। निगेटिविटी ऐसे नहीं रहती है। उम्मीद यही है कि आयोग हम लोगों से अहित नहीं करेगा, रिजल्ट पॉजिटिव देगा। हाँ, मान लीजिए अगर उनके पास समय नहीं है एग्ज़ाम कराने का तो आप 1-2 महीने और टाइम ले लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम आप जो है एक दिन एक शिफ्ट में कराइए। देखिए आप एक बात करते हैं, आप यूपीएससी की तर्ज पे काम कर रहे हैं और नियम आप जो है रेलवे और क्या कहते हैं कांस्टेबल का आप देते हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा में ये नियम करना ठीक नहीं है। और जो शासनादेश 24 जून 2024 को यूपी सरकार द्वारा आया उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि आप जो है नियम बदलिए, लेकिन प्रदेश की प्रतिष्ठित परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस है तो वो छूट था। उसके बाद भी आयोग पता नहीं ये मनमानी कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये 2 पेपर होगा मान लीजिए अगर 2 शिफ्ट में, तो समझ लीजिए कि ये 2 प्लेग्राउंड बनाना चाहते हैं क्रिकेट का। एक प्लेग्राउंड ये हमारे लिए बनाना चाहते हैं और दूसरा प्लेग्राउंड हो सकता है अपने लिए बनाना चाहते हो कि उन पे उनका खिलाड़ी बैठेगा और एक प्लेग्राउंड पे हम लोग खेलेंगे। कहीं ना कहीं ये गलत है और जहाँ तक हम जानते हैं यही इनकी मंशा भी है। नॉर्मलाइजेशन होगा, बच्चे कुछ पता नहीं चलेगा, परसेंटाइल से नंबर घटेगा बढ़ेगा, ये उनको पता है। इनका 2 प्लेग्राउंड बनेगा, एक पे हम लोग प्रतियोगी छात्र 11 खिलाड़ी बैठेंगे और दूसरे पे उनके 11 खिलाड़ी बैठेंगे। आप समझ रहे होंगे हमारी बात। इनकी मंशा यही है जहाँ तक हम जान रहे हैं। तो यही है, हम यही कहना चाहते हैं। आयोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि भगवान राम भी समुद्र के सामने 3 दिन तक बैठे थे, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निर्णय दे दें, क्योंकि कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।